नमस्कार। आज हम पाठ्य योजना संख्या 6 सामाजिक विज्ञान भूगोल उप विषय के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पूर्व दिवसों की भांति श्यामपट्ट प्रविष्टियां अंकित करके छात्र अध्यापक आगे की क्रियाएं करेगा। इस पाठ्य योजना के सामान्य उद्देश्य से पूर्व पाठ्य योजनाओं के समान है। छात्र सामाजिक विषय के विभिन्न विषय के गहन अध्ययन के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे। छात्र अपने देश के प्रति कर्तव्यों से अवगत हो सकेंगे। छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास हो सकेगा। छात्र प्राकृतिक साधनों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्रों में तार्किक चिंतन का विकास हो सकेगा। छात्र प्राकृतिक संसाधनों की क्षेत्रीय जानकारी से परिचित हो सकेंगे। इस पाठ के सामान्य उद्देश्यों के बाद में विशिष्ट उद्देश्य जो कि टॉपिक या प्रकरण से संबंधित होते हैं। छात्र पृथ्वी की आंतरिक संरचना से अवगत हो सकेंगे। छात्र पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बता सकेंगे। पृथ्वी के अंदर क्या है इसकी जानकारी से प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसका पूर्व ज्ञान है। छात्र पृथ्वी की संरचना की सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री में सामान्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री और चित्र संख्या 1 पृथ्वी की आंतरिक संरचना और चित्र संख्या 2 पृथ्वी की आंतरिक संरचना गहराई से संबंधित। सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न जिसका प्राप्त उद्देश्य है या अनुदेशात्मक उद्देश्य है प्रत्यास्मरण या पूर्व ज्ञान अनुमान। छात्र अध्यापक पूर्व ज्ञान पर आधारित निम्न प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न, किसान खेती कहाँ करता है? किसान खेती जमीन पर करता है। ये जो प्रश्नों के उत्तर हैं ये हमेशा पूर्ण वाक्यों में उत्तर लिए जाते हैं। पूरा उत्तर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसान खेती कहाँ करता है उन्हीं ज़मीन पर, बल्कि उत्तर पूर्ण रूप से होना चाहिए। किसान खेती जमीन पर करता है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि को अपनाया जा रहा है। पृथ्वी की ऊपरी परत कैसी है? पृथ्वी की ऊपरी परत ठोस है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है? ये समस्यात्मक प्रश्न है। इसके बाद उद्देश्य कथन। छात्रों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में काफ़ी मतभेद हैं। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत अध्ययन करेंगे। जो समस्यात्मक प्रश्न है इसका उत्तर कहीं तक जो है उद्देश्य कथन में झलक जाना चाहिए। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करेंगे। यहाँ पर कथन विधि का प्रयोग किया गया। पहला शिक्षण बिंदु है भूपरपटी या स्याल। प्रत्यास्मरण विकासात्मक प्रश्न, हम अपने मकान कहाँ बनाते हैं? उत्तर आएगा हम अपने मकान जमीन पर बनाते हैं। इसके उत्तर संभावित उत्तर है जहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है पृथ्वी की ऊपरी परत भूपरपटी से आप क्या समझते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न है जिसका उत्तर छात्र व्याख्यान विधि के अंतर्गत प्रस्तुत करेगा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपरपटी कहते हैं। साथ में चित्र को भी जो सहायक सामग्री है उसको भी छात्र अध्यापक कक्षा में टांगने के बाद में और संकेतक के जरिए इसको समझाएगा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम भूपरपटी कहते हैं। समुद्र की तलहटी का निर्माण करने वाली भूपरपटी प्राय 4 से 7 किलोमीटर मोटी होती है। कुछ पर्वतों के नीचे इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक है। यह सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे पदार्थों की अधिकता के कारण इसे स्याल कहलाती है। ये परत स्याल कहलाती है या कहा जाता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करेंगे। उसके बाद में एक मूल्यांकन प्रश्न है जो कि लिखा हुआ है स्याल परत किन पदार्थों से बनी होती है। इसके बाद में दूसरा शिक्षण बिंदु मेंटल या सीमा प्रत्यास्मरण विकासात्मक प्रश्न, हमारी पृथ्वी ऊपर से कैसी दिखाई देती है? हमारी पृथ्वी ऊपर से ठंडी, ठोस और कठोर दिखाई देती है।
दूसरा प्रश्न, पृथ्वी की परत मेंटल से आप क्या समझते हैं। ये समस्यात्मक प्रश्न है और उसी चार्ट के माध्यम से छात्र अध्यापक समझाते हुए भूपटपट्टी के नीचे एक बहुत मोटी परत है जो आपको चित्र में दिखाई दे रही होगी कि ऊपरी परत है भूपटपट्टी, उसके बाद में जो सियाल है और सीमा है ये काफ़ी उससे चौड़ी है थोड़ी सी, और उसके बाद नीफे, तो हम कह सकते हैं कि जो बहुत मोटी परत है जिसे मेंटल कहते हैं ये 2900 किलोमीटर गहराई तक पाई जाती है। इसके खोजकर्ता बोरोविक थे। सिलिका और मैग्नीशियम पदार्थों की अधिकता के कारण इस परत को सीमा या सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई परत है सीमा भी कहा जाता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करेंगे। इसके बाद में यहीं पर एक मूल्यांकन प्रश्न, मेंटल की गहराई कितनी है। इसके बाद आगे तीसरा शिक्षण बिंदु क्रोड प्रत्यास्मरण, छात्र अध्यापक विकासात्मक प्रश्न पूछेगा, मेंटल की गहराई कितनी है। अगले शिक्षण बिंदु के प्रश्न हम जो पढ़ाए हुए जो शिक्षण बिंदु हैं उनमें से ही पूछ सकते हैं। मेंटल की गहराई कितनी होती है। मेंटल की गहराई 2900 किलोमीटर है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जा रहा है। क्रोड की गहराई कितनी है, यह समस्यात्मक प्रश्न है। तो छात्र अध्यापक कथन, नवीन ज्ञान प्रस्तुत करते हुए व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हुए, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड कहलाता है। क्रोड और मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर गहराई पर है। क्रोड भारी पदार्थों मुख्यतः लोहे और निकल से बना है। भारी धातुओं से बनी होने के कारण इस परत को नीफे भी कहा जाता है। ये जो ऊंचाई है, जो गहराई है, वो एक तरफ को दिखाई हुई है कि किस परत की कितनी कितनी गहराई है। तो इस तरीके से हम इस चित्र के जरिए भी समझ सकते हैं। उसके बाद में आगे संक्षिप्तीकरण से पहले एक मूल्यांकन प्रश्न, नीफे किससे बनी है। इसके बाद में हम संक्षिप्तीकरण करेंगे। नवीन ज्ञान संश्लेषण, छात्र अध्यापक श्यामपट्ट से पढ़ते और समझाते हुए। छात्रों, आज हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करेंगे। यहाँ पर कथन विधि का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद में श्यामपट्ट लेखन व निरीक्षण कार्य, नवीन ज्ञान स्थायीकरण। छात्र अध्यापक छात्रों से श्यामपट्ट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने को कहेगा और स्वयं कक्षा का घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। छात्र श्यामपट्ट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। ये श्यामपट्ट कार्य है जिसको छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। यहाँ पर लेखन विधि का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद में गृह कार्य है जो कि लपेट श्यामपट्ट पर लिखा होगा। छात्र अध्यापक उसको लपेट श्यामपट्ट को टांगने के बाद में छात्रों से गृह कार्य उतारने के लिए कहेगा और गृह कार्य छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। यहाँ पर लेखन विधि का प्रयोग किया जा रहा है। धन्यवाद।